बच्चों, आज बात करते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ, गद्यांश यानी गद्य अंश, गद्य का अंश गद्यांश, और इससे प्रश्न आते हैं। और बच्चों, इसके लिए आप लोगों को निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हिंदी से इसके ऊपर निर्भर करता है और आप आसानी से इसमें बहुत सारे अंक हासिल कर सकते हैं। और किस प्रकार से आप इसे समझेंगे और लिखेंगे उसके बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश ऐसे गद्य के अंश होते हैं जो कि आपकी सिलेबस से नहीं होते हैं, वो सिलेबस से बाहर से दिए जाते हैं, जो कि किसी भी साहित्यिक पत्र, पत्रिका, पुस्तक इत्यादि कहीं से भी दिए जा सकते हैं और वो बहुत ही मनोरंजक होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी गद्य का अंश हो सकता है जिसे आपको पढ़ना है और उसके पश्चात उससे कुछ प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों को आपको वहाँ पर उत्तर देना होता है। तो किस प्रकार से आप अपठित गद्यांश का उत्तर दें, महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, ध्यान केंद्रित करके पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप उसे पढ़ें और पढ़ने के पश्चात जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी अपठित गद्यांश में मिल जाएंगे। तो बच्चे अक्सर ये करते हैं कि जो भी अपठित गद्यांश में जो भी वाक्य दिए हुए हैं वो अनावश्यक रूप से बहुत सारे वाक्य को वहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बच्चों उचित नहीं है। आप थोड़ा उसमें अपनी भाषा का भी उपयोग करें और थोड़े सीमित शब्दों में उस उत्तर को लिखने का प्रयास करें। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो होता है अपठित गद्यांश में यही होता है कि इस अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है, इसे लिखें, शीर्षक लिखें, इस अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखें। लेकिन बच्चे शीर्षक का मतलब नहीं समझ पाते हैं और वो पूरा 4-5 लाइन क्या लिखते हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि शीर्षक का मतलब होता है कि जो कहानी आप पढ़ रहे हैं उस कहानी में नाम दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन आपको वहाँ पर उसका नाम रखना है कि उसका नाम आप क्या रखते हैं। तो जिस भी विषय पर या जिस भी टॉपिक पर वो गद्य का अंश है उसी में आपको उसका नाम मिल जाएगा, या तो नाम ऊपर में हो सकता है या सबसे अंत में हो सकता है। आप उस गद्य को जब पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसमें किस चीज़ की ज़्यादा प्रधानता है, वो किस विषय से संबंधित है। अगर बच्चों मान लीजिए कि कोई ताजमहल के बारे में कोई गद्यांश है तो आप उसका नाम ताजमहल भी रख सकते हैं, या फिर अगर बेरोजगारी से संबंधित कुछ गद्यांश है तो बेरोजगारी की समस्या भी रख सकते हैं। तो बच्चों, जब आप शीर्षक लिखें तो बहुत ही छोटा और संक्षिप्त सा शीर्षक लिखें और बहुत सारी 4-5 पंक्तियों को इसमें उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीर्षक का मतलब होता है नाम। और दूसरी बात है बच्चों कि आप लोग को उत्तर उसी गद्य में मिलेंगे। आप लोगों को जो भी उत्तर लिखना है उसी गद्य के अंश से लिखना है, और ये तो बहुत ही आसान है कि आपको प्रश्न भी उसी में है और उत्तर भी उसी से लिखना है। कितना सरल कर दिया है, परीक्षा पद्धति कितनी सरल हो गई है आप लोगों के लिए कि आपको उत्तर भी उसी में ढूंढ कर लिखना है और सारे उत्तर आपके पास मौजूद है, बस उसे समझने का प्रयास करें और उसी से उत्तर ढूंढ कर आप लिखें। और आप सबसे पहले जब प्रश्न देखेंगे तो आपको उत्तर स्वयं मिल जाएंगे और उस उत्तर को आप पेंसिल से थोड़ा सा निशान लगा सकते हैं हल्का सा कि ये उत्तर यहाँ पर होगा, और उसे 1-2 सीरियल करके कि ये इसका उत्तर होगा पेंसिल से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको वो ढूंढने में आसानी होगी और आप उस उत्तर को लिखने में वहाँ समर्थ होंगे। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि अपठित गद्यांश एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, और अपठित गद्यांश से ये पता चलता है कि बच्चों में कितनी सृजनशीलता है, कितनी कल्पनाशीलता है, बच्चे की समझ कितनी विकसित हुई है। तो जो भी बच्चे पढ़ना जानते हैं, जो भी बच्चे लिखना जानते हैं, जिनको अक्षर से परिचय है और जो वाक्य बनाना जानते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो प्रतिदिन कम से कम एक अपठित गद्यांश को लेकर उसका अभ्यास करें। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि वो सालों भर अपठित गद्यांश का अभ्यास नहीं करते हैं और सीधा परीक्षा भवन में जाकर वो अपठित गद्यांश को लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे उनको अभ्यास नहीं रहता है, पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं रहती है।
और आपको 15 मिनट का समय परीक्षा भवन में पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उस समय आप अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लें। और ये बहुत ही अच्छा मौका है उस अपठित गद्यांश को पढ़ने के लिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको सारा कुछ लिखना है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है, तो उस अतिरिक्त समय में अगर आप अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपके 15 मिनट का समय जो है वो बच सकता है और आप अच्छी तरह से उत्तर को लिख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण अंश है अपठित गद्यांश। और अपने उत्तर की भाषा सरल संक्षिप्त रखें, अपने शब्दों में उत्तर को लिखें और प्रश्न को पढ़कर समझकर जो भी उत्तर आपको वहाँ से मिलते हैं आपको ढूंढकर वहाँ से लिखना है। तो बच्चों, आशा है कि इन बिंदुओं से आप लोग अपठित गद्यांश को समझने में कुछ आसानी हुई होगी। ये रटने की चीज़ नहीं है, इसे निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। और कुछ व्याकरण से भी इसमें प्रश्न दिए हुए रहते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द का विलोम शब्द, मान लीजिए अपठित गद्यांश में सबसे पहले तो शीर्षक लिखिए, उसके पश्चात कुछ प्रश्न उससे दिए हुए रहते हैं और कुछ भाषायिक प्रश्न रहते हैं व्याकरण से, जैसे कि कोई भी शब्द है तो इसका अवयव छांटिए या इसके प्रत्यय क्या होगा, ये प्रत्यय शब्द छांट करके लिखिए, देशज शब्द छांट कर लिखिए, विदेशज शब्द छांट करके लिखिए, या फिर इसका विलोम शब्द क्या होगा, या किन किन मुहावरों का प्रयोग इस अपठित गद्यांश में किया गया है, या कौन सा संधि है, कौन सा समास है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के कुछ प्रश्न और भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो निरंतर अभ्यास से ही इसमें सफलता हासिल की जा सकती है और ये बहुत कठिन नहीं है बच्चों, आसानी से इसमें आप लोग अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और अपनी कल्पनाशीलता, अपनी सृजनशीलता और अपने टैलेंट को इसमें दिखाने की आवश्यकता है। और मार्गदर्शन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष। कहीं जो भी जिज्ञासा है उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।